जिसको हम लोग मारने गए थे वो तो हमारे सामने दूसरों को मार रहा था। दूसरों को मारा? हाँ, भगवान ने बचाया। अगर वही मार हमको लगती है हमारे शरीर की सारी हड्डियां टूट जाती। क्यों रे? हाँ। कुछ समझ में आया? अब आइडिया मत देना। मतलब वो लड़की का हमारे अलावा और कोई भी दुश्मन है और वो हमसे भी ज्यादा पावरफुल है। कम ऑन, ले लो। नहीं सर, काम तो हुआ नहीं ना मालिक। जाने दो, तुमने अपनी कोशिश की ना। काम होगा या नहीं होगा वो हमारे हाथ में थोड़े ना है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कीप इट। जो कुछ भी हुआ वो समझ लो हमारे अच्छाई के लिए ही हुआ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती। जीजा जी आप कहें तो इसके मुंह पे ऐसी झड़क के इसको मार दूं मैं। जाने दे रहे, उसको कुछ मत कर। फ्लैट में रहते हैं आप, प्लेटफॉर्म में रहने वालों की तरह, इसके लिए आप इतना डरते हो? मुझे बताइए। वो है ना मेरा ब्लैक कंप्यूटर है, उसके दिमाग के अंदर मेरे काले धंधे के सारे हिसाब हैं, जो कभी इनकम टैक्स वालों को नहीं मिलेगा, एनफोर्समेंट वालों को नहीं मिलेगा। पर जीजा जी ये तो गाना गा गा कर हम लोगों को जान से ही मार डालेगा। अरे जिंदगी में बड़ा बनना है तो कुछ चीजों को सहन करना पड़ता है। मुझे पता है अभी वो लोग रमैया को मारकर नहीं आया, मुझे गुस्सा आया लेकिन कोई पनिशमेंट नहीं दिया, कैश देकर भी। मुझे एक बहुत बड़ा डाउट है। क्या रे? वो रमैया को आपने अपनी बेटी बताकर यकीन क्यों दिलाया और उसके बाद उसको वहां पर छोड़कर भी आ गए? गुंडे लोगों को भिजवाकर उसे मारने के लिए आपने क्यों कहा? इन सब बातों का आपस में क्या कनेक्शन है बताइए। अरे रमैया मेरी बेटी नहीं है, किसने कहा? कैसी बातें कर रहे हैं? माधवी तो सिर्फ आपकी इकलौती बेटी है। नहीं, रमैया माधवी से पहले पैदा हुई है, पर तेरी बहन से नहीं। हाँ? वक्त अच्छा आता है तो इंसान सामने से चल कर आता है। मेरा भी टाइम अच्छा आया है और वो खुद चल कर आई। नमस्ते सर। कौन हो तुम? मेरा नाम रमैया। क्या मुझसे कोई सहायता चाहिए तुमको? हाँ जी। बोलो, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें मदद करने की। अगर आपसे नहीं होगा तो भी करना पड़ेगा। आप क्या बोल रही हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटी। आपको मानना होगा कि आप मेरे पिताजी हैं। अरे हाँ, क्यों नहीं, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। सिर्फ बेटी जैसी नहीं हूँ, आपकी बेटी ही हूँ मैं। मेरे रगों में आपका खून दौड़ रहा है। What nonsense you are talking? बिल्कुल नहीं। आपने जो नॉनसेंस किया है ना, उसी से पैदा हुई हूँ मैं महालक्ष्मी की बेटी हूँ। महालक्ष्मी की बेटी हो? हाँ, ये देखिए, आपने और मम्मी ने जब चोरी से मंदिर में शादी की थी उस वक्त का फोटो। अब आप ये पूछ सकते हैं कि मैं इतने दिनों तक कहाँ थी। माँ ने मरते वक्त आपके बारे में सब कुछ बता दिया। तो कितना पैसा चाहिए तुम्हें? आपकी पाप की कमाई से मुझे एक कौड़ी भी नहीं चाहिए सर। मैं आपकी जायदाद या आपका ये ओहदा या आपकी बेटी होने का हक मांगने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। फिर किस लिए आई हो? मेरे एक पिता भी हैं, जो मेरे माँ के पति भी कहलाते हैं। मैं ये दुनिया वालों को बताना चाहती हूँ। अगर मैं ना मानूं तो? मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप नहीं मानेंगे। मेरे पास सिर्फ एक नहीं, ऐसे कई और सबूत हैं सर। उन्हें कैसे बाहर लाना है और समाज में आपका नकाब कैसे उतारना है मैं जानती हूँ। चलती हूँ। ठहरो बेटी, मुझे सबूत वगैरह कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारा पिता हूँ, ये कबूल करता हूँ। ये बात आप मेरे सामने नहीं, 10 लोगों के सामने कबूल मैं मान लूंगा। मेरी भी मजबूरी समझो। कुछ ही दिनों में इलेक्शन होने वाली है। शादी से पहले मेरा किसी और के साथ कोई संबंध था। अगर ये पता चला तो लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे, मुझ पर उंगलियां उठाएंगे और मेरे पॉलिटिकल कैरियर में रुकावटें आएंगी। देखो बेटी, तुम इस तरह से मेरे पॉलिटिकल कैरियर को खत्म मत करो। सुनो बेटी, मुझे 10 दिन का टाइम दे दो। जिस गांव में तुम्हारी माँ ने जन्म लिया था उसी गांव में जाकर ये कहूंगा कि तुम मेरी बेटी हो। वाह जीजा जी, आप पॉलिटिशियन ही नहीं, आपके अंदर तो एक और कला भी है। क्या दिमाग है, क्या आइडिया है, कमाल कर दिया आपने तो। सारे वोट गिनने के बाद प्रजापति परमेश्वर जी चौथी बार जीते। परमेश्वर जी के विरोधी गजानन 2,24,000 वोटों से हार गए और ये परमेश्वर जी के वोटों से जीतने का नया रिकॉर्ड है। और गजानन जी के हारने के बावजूद भी उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया।
पूरे राज्य में सबसे कम वोट उन्हीं को मिले हैं। परमेश्वर जी के ज्यादा वोट जीतने से राजधानी में ये बात चल रही है, एक युवा नेता भारी बहुमत से जीत करके विधानसभा में आया है, इसलिए उनको जल्द से जल्द मंत्री पद दिया जाए। कमाल के हो तुम दोनों बाप बेटे, अभी तक रो रहे हो। ये इलेक्शन हार गए तो क्या हुआ? अरे अगली बार म्युनिसिपल पार्टी के इलेक्शन में खड़े हो जाना, तब जीत जाओगे। समझ में आई ना बात? चलो अभी खुश हो जाओ। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि इलेक्शन में मैं हार गया हूँ। डैडी, आप इलेक्शन में हार गए, इस बात का दुख है आपको? तुम्हें क्या पता, उससे भी बड़ा दुख है मुझे। कौन सा वो दुख जो आप रो रहे हैं? हमारे घर में 3 लोग और मुझे पूरे 2 वोट मिले। बोलो, तुम दोनों में से किसने मेरे साथ धोखा किया? कौन मेरे साथ द्रोह किया? किसने मेरे पीठ में छुरा मारा? बोल, तू या तू? इस इलेक्शन में मेरे साथ घर वालों ने धोखा किया, मेरे पीठ में छुरा मारा, पेट पे लात मारा। तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? अब क्या करूं, तुम ही मुझको बताओ। अब नहीं जीऊंगा मैं इस दुनिया में। डैडी! किसने वोट नहीं डाला? तूने या तूने? मुझे बताओ। स्वामी, मैंने जो ये मंगलसूत्र पहना है, मैं इसकी और अपने बेटे की कसम खा के कहती हूँ, मैंने अपना वोट आप ही को डाला था स्वामी। सच में? हाँ। थैंक्स। हाँ। हाँ? अरे मेरे खोखले बाप, जो तू कह रहा बिल्कुल ये गलत है। तुझे एमएलए बनाना मेरे जीवन का लक्ष्य है और तू मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। आपने मुझे जन्म दिया, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ, मैंने त्रिशूल के अलावा और किसी पे वोट नहीं डाला। तूने त्रिशूल पे टप्पा मारा? हाँ। अबे हमारा निशान तलवार है। मतलब तुमने तलवार पर मोहर लगाई? अरे मेरे पागल बाप, हाँ। तलवार उनका निशान है, त्रिशूल हमारा निशान है। सच में? नहीं, सपना है। अरे मुझे तो उसी वक्त डाउट आया था, लेकिन अपना निशान अरे, क्या है? हाँ। अपना निशान कौन सा है वही तो याद नहीं रहता। राजनीति में जाएंगे? अरे गांव में झाड़ू क्यों नहीं मारते? और क्या? कामेश्वर राय की जय, 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 कामेश्वर राय की देखा रे देखा, ये सब लोग को मेरा जय जयकार करना चाहिए था। आप चिंता मत करो कर रहे हैं। मैं आपको एमएलए तो नहीं बना सका, लेकिन मैं उनका समधी बना दूंगा। अबे, इस तरह की जोक मत मारा कर, ये सब झूठ है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 16 आना सच है। परमेश्वर मंत्री बन जाएगा और मैं उसका दामाद, फिर तुम देखना मेरा कमाल। अबे चुप, शक्ल देखी अपनी? बेटी देगा वो तेरे को लात से मारेगा। अरे तुम मेरे बाप हो, ये बात तुझे नहीं मुझे भी पता है, समझा? एक बात सुनो, अरे टाइम और मौका देखकर अकेले में उसका दूंगा, समझ गए? कर दूंगा, ये है मेरा मास्टरमाइंड। रेप किया जैसा थ्रिल है। अब तूने मुझे यकीन दिला दिया कि तू मेरा बेटा है। मैंने भी तो तेरी माँ से ऐसी शादी की। सच में? और नहीं तो क्या, मेरा शक्ल देखकर कोई लड़की देता? तू देर मत कर, जल्दी से रेप करके मेरा काम जल्दी से कर, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। डैडी, अपने उल्टे हाथ से आशीर्वाद दो मुझे। जीते रहो, जग जीत जाओ। गधा कहीं का, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में पैदा हुआ।